लंबित मानदेय देना होगा, लंबित मानदेय देना होगा। है हाँ और हमारे द्वारा खूटा बांध साफ सफाई के लिए आपका 26 को 5 लेबर और 27 को 3 लेबर भेजा गया था। उसी में वार्ड पार्षद 19 सुमंत कुमार यादव ने बोला कि आप लेबर भेजने वाले कौन होते हैं, अगर लेबर यदि भेजिएगा तो ठीक नहीं होगा, आप मालिक नहीं ना है, आप काहे लेबर भेजे। हमको पदाधिकारी कहा भेजने के लिए, हम भेजे हैं, समझे ना। तो उसके बाद जो है एक आप मालिक बनते हैं, एक बेग हमारे ऊपर हाथ छोड़ दिया और उसके बाद जान मारने का भी धमकी दिया। वो बोला जाने मार देंगे तुम्हारा। काहे जान मार देगा? काहे अब वो जाने काहे मार देगा। और सब जिस हरिजन को भेजते हैं उस हरिजन को उसका अच्छा नहीं लगता है, भगा देता है, इसको हटाइए उसको रखिए। तो ऐसा थोड़े होता है सर। तो हरिजन को हटाइए तो किसको रखिएगा? किसको रखेंगे बोलिए? कश्मीरी ब्राह्मण हम कहाँ से लाएंगे बोलिए? कश्मीरी ब्राह्मण तो नहीं ला सकते हैं। मान लीजिए कुत्ता फेंकता है, बिल्ली फेंकता है, डेड बॉडी फेंकता है, हमारा हरिजन भाई फेंकता है, तो उसको कोई जात पात कुछ लगता है क्या? नहीं है, उसका वही है जो काम नहीं करता है। हरिजन तो नहीं काम करता है तो आप लिख के दीजिए, हमको आप मारिएगा। मारने का अधिकार किसने दिया? मार दिया। आपका सीसीटीवी पे भी हमारा जो है फुटेज है, आप निकाल सकते हैं। 12:40 का घटना है। किस जगह मारा है? मारा है बरना में, ग्रिल गेट के कोना पर, वहाँ पर मारा है। ओम प्रकाश राम और जगन्नाथ ठाकुर जो चापाकल मिस्त्री है, शिवलाल हेमरम जो हमारा हेल्पर है चापाकल का, वो उसके सामने में हमको मारा गया है, समझे ना। आज उसके बाद निकलते निकलते बोला जी तुमको जान मार देंगे। हम पदाधिकारी को लिख के दिए हुए हैं। वार्ड पार्षद का गुंडा है वो। हाँ, बोला जान मार देंगे। तब जान मार देगा तो हम पदाधिकारी को कहे हुए हैं जो हमको आप तो कुछ कीजिए ना, तो हम प्रहार देकर अपना निकलेंगे, हम तो काम नहीं करेंगे। मारे आज हमको जान मार देगा, कल गोली चला देगा करके, तो कौन संभालेगा? तो हम काहे ऐसा नौबत में आने दे, हम काम नहीं करेंगे। साहब को बोल दीजिए जिससे करवाना है करवाइए। थाना हमारा पदाधिकारी बाहर में था, हम तो अपना मालिक हमारा पदाधिकारी है, चेयरमैन है, चेयरमैन मैडम को भी लिख के दिए हैं, साहब को भी लिख के दिए हैं, समझे ना। ये तो बात है। अब हम बोले हैं कि अगर आप कानूनी प्रक्रिया है तो थाना भेजिए, आज सीसीटीवी फुटेज निकालेगा, वो अपना जांच करेगा, सही बोल रहे हैं ना गलत बोल रहे हैं हम, समझे ना। क्या ना कई दिन पहले एक हरिजन को भगा दिया था, वो हमको बोला मत रखिए, इसको रखिएगा तो ठीक नहीं होगा। हमको चेयरमैन मैडम बोली ये झाड़ू वाली है रख लीजिए, गरीब आदमी है। बोला कौन होता है वो रखने वाला? आप कौन होता है रखने वाले? बहुत सा तूतू में केरो से चल रहा है, कल आके वो जो हमरे ऊपर वार कर दिया और जान मारने का धमकी दिया, समझे ना। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है अरुण कुमार डे, प्रभारी नाजिर हैं हम जी। सचिव जी ये बताइए कि आप यूनियन का सचिव हैं और एक नाजिर, प्रभारी नाजिर के ऊपर एक वार्ड पार्षद के द्वारा हमला किया जाता है, क्या कहना है इस पर? अब देखिए ये मामला तो बहुत घोर निंदनीय है। एक वार्ड पार्षद इलेक्शन में पोस्टर बैनर छपवाता है कि कर्मठ एवं योग्य एवं जुझारू और शिक्षित उम्मीदवार वार्ड पार्षद, और वैसा वार्ड पार्षद जो है आके जो है एक जो है बेचारा बुजुर्ग आदमी को जो है इस तरह से जो है मतलब बहुत दुर्व्यवहार करता है, उसके साथ में मारपीट करता है। उसका कहना है कि हरिजन लेबर को लगाया जाता है, क्यों लगाते हैं? तो कैसा लेबर चाहिए? अक्सर हम लोग को सुनने में आया है कि कोई भी सफाई कर्मी उसके वार्ड में जाता है, खास करके जो है हम लोग का मेहतर समाज के, उसको वो देखना नहीं चाहता है। क्यों? कारण क्या है उसको, ये हम लोग को खुद समझ में नहीं आता कि क्या कारण है। सभी कर्मचारी को कोई न कोई किसी का बहाना से कोई बहाना से जो है प्रताड़ित करते रहता है। हर हमेशा कहता है कि तुम लोग काम नहीं करते हो, तुम लोग ठीक ढंग से। यूनियन की तरफ से अब क्या आप लोग का प्लान एक्शन है क्या? ये अगले दफ़ा हम लोग जो हड़ताल किए हुए थे सर, जो है कुछ डिमांड था हम लोग का वेतन बढ़ोतरी से संबंधित, उस समय भी जो है बोर्ड के बैठक में सब प्रथम जो है यही बोल के जो है हम लोग का पैसा जो रुकवा दिया, नहीं बढ़ने दिया। और आज भी लगातार जो है हम लोग के साथ में प्रताड़ित वाला शोषण वाला कारोबार कर रहा है। मतलब ये अपने आप को वार्ड पार्षद नहीं समझ के कार्यपालक पदाधिकारी समझ रहा है। हो सकता है कार्यपालक पदाधिकारी का इसका सपोर्ट हो। कुछ वार्ड पार्षद जो है मिला हुआ है जो कि हर हमेशा सफाई कर्मी को जो है टॉर्चर करते रहता है। तो इसके विरोध में हम लोग आज अरुण बाबू को मारा है, कल किसी और को मारेगा, कल सफाई कर्मी को मारेगा। इस विरोध में हम लोग जो है यहाँ पर जो है आज हम लोग काम बंद रखे हुए हैं। दूसरी चीज़, मास्टर रोल वाला को है कई महीना जो है मानदेय जो है लंबित है, उस मानदेय को देने के लिए दुर्गा पूजा का समय है, उसका बाल बच्चा क्या पहनेगा क्या खाएगा, उसके लिए जो हम लोग डिमांड रखे हुए हैं। अब बताइए कि हरिजन काम करने के लिए जाए तो हरिजन कर्मी नहीं लगाया जाए, ऐसा
कहना है प्रभारी जो नाजिर है उनका, और उसके साथ बदसलूकी मारपीट की जाती है। यूनियन की तरफ से आप लोग का क्या है स्टैंड है? प्रभारी जो नाजिर हमारा है उनका ये कहना नहीं है, ये कहना है पार्षदों का। हाँ, वार्ड पार्षद के द्वारा ये कहा जा रहा है और हमारा प्रभारी नाजिर को ये बताता है। तो हमारा प्रभारी नाजिर तो आपको स्पष्ट अभी बता दिया कि हम कहाँ से लाएंगे स्टाफ और कौन स्टाफ के बारे में बताया, तो जानकारी आपको होगा ही, ठीक है। और ये जो नगर परिषद है, नगर परिषद का निर्माण 1903 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। और उस समय से इस शहर को स्वच्छ बनाने का वातावरण, अगर स्वच्छ बनाने का जिम्मा अगर एक ही समाज का आता है, वो तो है हाड़ी समाज और हमारे मेहतर भाई का, ठीक है। जो 1903 ईस्वी से लगातार वो अपना सेवा देते इस कार्यालय में आते आ रहे हैं और आज ये शहर विकसित हो रहे हैं। उसके बाद भी ये अपने कंधे में सफाई का जिम्मा उठाने का काम किया है। अगर वार्ड पार्षद ऐसा भर्सन अगर करता है तो ऐसे वार्ड पार्षद को हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने में आगे रहेंगे, पीछे नहीं रहेंगे। पहला मेरा ये है। दूसरा है हमारा जो प्रभारी नाजिर अरुण कुमार डे के साथ जिस प्रकार से व्यवहार किया गया वार्ड पार्षद, ये निंदनीय है, घोर निंदनीय है। इसका जितना भी निंदा करे वो कम होगा। और मैं ये यूनियन की ओर से संजीव कुमार राम सचिव और विजय कुमार अध्यक्ष, हमारे विजय हरि और तमाम कर्मियों की ओर से स्पष्ट ये हम कहना चाहते हैं कि पार्षद पर विधि सम्मत कार्रवाई हो। अगर विधि सम्मत कार्रवाई अगर नहीं होती है तो हम लोग बैठक करके इसका पुरजोर विरोध करेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने पर मजबूर जाएंगे। दूसरा एक विषय है, ये दुर्गा पूजा एक बहुत बड़ा पूजा है। इस पूजा में हमारा कर्मियों को मानदेय नहीं मिला है। हमारा नियमित कर्मचारी को 4 महीना से मानदेय नहीं मिला है। हमारा मास्टर और कर्मचारी को ये 3रा महीना जा रहा है, मानदेय नहीं मिला है, ठीक है। और एक व्यवस्था पूर्व से यहाँ लागू है कि जो कर्मी पूजा का समय में पूजा अग्रिम दिया जाता है, मगर यहाँ बैठे बाबू के द्वारा ये सब व्यवस्था को ख़त्म करने का प्रयास हो रहा है। इसका भी हम पुरजोर विरोध करते हैं। पूजा अग्रिम भी आपको देना है, हमारा कर्मी का जो बकाया है वो भी देना है, हमारा जो नियमित कर्मचारी है उसको भी देना है। आप पैसा कहाँ से लाइए, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारा कर्मी नहीं जानता है आप पैसा कहाँ से लाइएगा। अरे नगर परिषद में पैसा का कमी है, आंतरिक स्रोत है, यहाँ नागरिक सुविधा का पैसा है, यहाँ जन सुविधा केंद्र में पैसा आता है। पैसा का व्यवस्था तो कार्यपालक पदाधिकारी और यहाँ के बाबू को करना चाहिए। ये नाटक और नौटंकी हम लोग नहीं सुनेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी, आप कीजिए। प्रत्येक साल पैसा मिलता है, इस साल क्यों नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए। इसी विषय को लेकर आज हम लोग सांकेतिक और हड़ताल किए हुए हैं, आगाह करने आए हैं, आगाह कर रहे हैं कि आप अभिलंब इस पर निर्णय लीजिए। निर्णय लेकर 2 विषय पर जो अरुण बाबू के साथ अत्याचार हुआ उस पर आप कड़ा से कार्रवाई कीजिए और हमारा जो सभी कर्मी का जो बकाया है उसको आप दीजिए। आप पर आरोप है, प्रभारी नाजिर ने कहा है कि आपने उसके साथ मारपीट किया और जब वो लेबर भेजे तो आपने कहा कि लेबर क्यों भेजने वाला तुम कौन होता है और हरिजन लेबर क्यों भेजता है? ये तो गलत है। हमने उनसे पूछा कि खूटा बांध तालाब पर सफाई लेबर जो भेजते हैं या तो मेरे संज्ञान में दीजिए जो कि हम काम कराएं, या नहीं तो आप लेबर को ही बोल दीजिए कि लेबर जो है वार्ड पार्षद से भेंट करके खूटा बांध चला जाएगा काम करने के लिए। और इन्होंने कहा कि 5 लेबर है, मैंने देखा 4 लेबर है। इसी बात को पूछताछ में ही अरुण दे जो हैं उग्र हो गए। आप कौन होते हैं, तुम कौन होता है पूछने वाला, तुम मेरा अधिकारी है क्या? इस बात को लेकर बात बढ़ी और उन्होंने मेरे साथ हाथ बढ़ाया, हमें पकड़ के मैं धक्का दे के बाहर निकालने का। उसी में नोकझोंक हुई है और हाथापाई हुई है। और ये जो इल्ज़ाम हरिजन का और आदिवासी का, सोमवार को हरिजन आदिवासी मैंने हरिजन का लेबर था और मंगलवार को आदिवासी लेबर था। मैंने ऐसी कोई भी तरह की बात नहीं बोली है उनको, जो कि ये जो बोल रहे हैं सरासर गलत है। तो इस पर क्या कहना है कि आप अक्सर इस तरह का काम करते हैं? नहीं, ये तो अरुण दे के ऊपर में ही ब्लेम है कि कौन कितने पार्षदों के साथ। पूर्व में भी इन्होंने 3-4 पार्षद के साथ जो है गलत मिसबिहेव कर चुके हैं। एक पार्षद को ये भी धमकी दिए हैं कि मैं तुम्हारा सदस्यता रद्द करवा दूंगा।
तो वो लोग कह रहे हैं कि 3-4 पार्षद मिल करके कोई षड्यंत्र रच रहा है सफाई कर्मी के खिलाफ। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। हमें सफाई कर्मी से वो मतलब नहीं है। सफाई कर्मी से मतलब ये है कि वो जब भी मेरे वार्ड में आए तो कम से कम मेरे संज्ञान में रहे कि हम उसको काम बता सकें और जगह पर काम करा सकें। जैसे कि अभी दुर्गा पूजा की तैयारी है, हर पंडाल को साफ़ करना भी है। जैसे कि मैंने खुटा बांध का दुर्गा स्थान को साफ़ करा लिया है। एक हरनाकुंडी रोड में जो बजरंगबली मंदिर है, मैंने उसमें भी एक दुर्गा माँ का प्रतिमा स्थापित है, मैंने उसको भी साफ़ करा लिया है। और खुटा बांध तालाब की बात थी, तालाब में ही ये अरुण बाबू से मैंने तू में हुई, जो कि उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है। कहने का तो वो बोल रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। वीडियो फुटेज के लिए मैं भी आग्रह कर चुका हूँ डीसी साहब से, कार्यपालक महोदय से, कि इसका न्यायिक जांच करना चाहिए, जिसका कि मैंने कल एक आवेदन माननीय उपायुक्त महोदय को भी दिया है और मैंने कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद को भी दिया है। कई सफाई कर्मियों को मतलब सफाई कर्मियों को वेतन नहीं, मानदेय नहीं मिला कई महीनों से। इन लोग भेदभाव करते हैं। हरिजन लेबर को वेतन 1 माह का बाकी है, आदिवासी लेबर का वेतन 4 माह से चौथा माह का, मतलब 3 माह पूर्व में बाकी है, चौथा माह चल रहा है। इसके वजह से ही आदिवासी लेबर ये हड़ताल करने का मन बनाए थे, जो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आज मालूम हुआ कि हाँ, उन लोगों ने आज काम बंद कर दिया है। और मैंने हरिजन लेबर के नेता लोगों ने इस बीच में मानदेय उन लोग का जो है वेतन वृद्धि, कहने का मतलब है कि लेबर का जो दैनिक भत्ता है, दैनिक मजदूरी है, वो बढ़ा हुआ है। वो एक चिट्ठी दिया था जो कि बोर्ड में रखने की बात थी। अभी तक कार्यालय बोर्ड की बैठक के कोई भी सूचना नहीं दी है जो कि इस पर विचार बोर्ड में किया जा सके। सर क्या नाम हो गया पूरा आपका? मेरा नाम सुमंत कुमार यादव, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 19।